Unit 13 Engine Trouble written by R.K. Narayan। R.K. नारायण काफ़ी प्रसिद्ध इंडो एंग्लियन राइटर थे। 1907 के अंदर मद्रास में उनका जन्म होता है। उन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी हैं। उनकी बहुत सारी फेमस नॉवेल थी, जैसे द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द गाइड। जो उन्होंने नॉवेल लिखी द गाइड, इसके लिए उन्हें 1958 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। इन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, लघु कथाएं लिखी हैं, जो कि जब बाद में उन सबको कलेक्ट करके 6 वॉल्यूम के अंदर उनको पब्लिश किया गया था। ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, इंडिया में ही नहीं बाहर अब्रॉड में भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में इनको पब्लिश किया जाता था। R.K. नारायण अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर भारतीय कल्चर के बारे में बताते हैं। उन्होंने सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, उन्होंने जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, वहाँ की लाइफ को भी अपनी स्टोरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया। इस स्टोरी के अंदर एक शहर के अंदर शो लगा हुआ है। उस शो के अंदर काफ़ी सारे गेम्स वगैरह थे, गैम्बलिंग भी थी और काफ़ी सारे वहाँ पे परफॉर्मेंसेस वगैरह होती थी। यहाँ पे जो शो करने के लिए आए थे वो एक इंस्टीट्यूशन गाइटी लैंड नाम से था, वहाँ से वो लोग आए हुए थे। और ये जो रात को पूरा ये जो शो होना था, ये जिम खाना ग्राउंड के अंदर होना था। इस शो के अंदर काफ़ी सारी लॉटरी टिकट्स वगैरह भी बांटी जाती थी और एक लॉटरी टिकट की कॉस्ट थी 8 आना। लॉटरी टिकट के प्राइस काफ़ी अलग अलग थे। एक सेविंग मशीन, मतलब जो सिलाई की मशीन होती है वो, कैमरा, रोड इंजन भी इसके अंदर इंक्लूड था। तो एक पर्सन जो है वो लॉटरी टिकट ख़रीद लेते हैं और वो प्राइज़ में रोड इंजन जो है वो उनको एज अ प्राइज़ मिल जाता है, वो जीत जाते हैं उसको। सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने क्या ये रोड इंजन जीत लिया है, और सब इस बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और जो शोमैन था वो वहाँ पे ये डिक्लेयर करता है कि जिसने जो भी प्राइजेस जीते हैं वो अभी अपने घर पे उन सबको ले जाए। एक्सेप्शन था इस रोड इंजन के साथ। वो उस पर्सन को बोलते हैं जिसने ये जीता था कि तुम इसको यहीं पे रहने दो, जब ये सीज़न ख़त्म हो जाए पूरे शो का, उसके बाद तुम इस रोड इंजन को अपने घर पे ले जाना। अब ये जो पुअर मैन था, ये रोज़ जिमखाना ग्राउंड के अंदर जाता था, उस इंजन को देखता था। वो शोमैन जो था अब अपना कुछ हफ्तों बाद अपना सारा सामान वो लोग पैक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। म्यूनसिपैलिटी से उनको नोटिस मिलता है। उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ था कि उन्हें अभी जिमखाना ग्राउंड से इस रोड इंजन को हटाना होगा। फिर सोचते हैं और रेंट देना शुरू कर देते हैं। 10 रुपये का रेंट उन्होंने 3 महीने तक दिया था। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये रेंट कहाँ से दे, तो उसने अपनी वाइफ की जो थोड़ी बहुत ज्वेल्स थे उनको कुछ ज्वेल्स उसमें से बेच दिया। फिर किसी ने उन्हें सजेस्ट किया तुम म्यूनसिपैलिटी जो है उनके चेयरमैन के पास जाओ और उनको बोलो कि वो तो इसको ज़रूर ख़रीद ही लेंगे, क्योंकि उनको तो ये काम वगैरह पड़ता रहता है। तो जब वो म्यूनसिपल चेयरमैन के पास जाते हैं वो भी इसको ख़रीदने से मना कर देते हैं। आगे वो एक पंडित के पास जाते हैं, जो वहाँ का टेंपल था, वहाँ पे पंडित थे। तो उन पंडित से हेल्प मांगते हैं कि भी आप प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर दो। उन पंडित को उन पे दया आ जाती है, तो वो बोलता है ठीक है, तुम मेरा एक हाथी ले जाओ और मैं तुम्हारे लिए 50 कुली जो हैं उनको अरेंज करा देता हूँ, जो उसको पीछे से रोड इंजन को धक्का लगाएंगे। हर एक कुली के लिए उनको 8 आना पे करना था और साथ में जो एलिफेंट की कॉस्ट थी वो थी 7 रुपीज़ अ डे। अब क्या हुआ, उनको जो वो रोड इंजन था वो एक फील्ड के अंदर रखवाना था, जो फील्ड उनके फ्रेंड का था। और कुछ टाइम बाद उन्होंने सोचा कि मैं मद्रास चला जाऊंगा, वहाँ से कोई कस्टमर ढूंढ के इस रोड इंजन को वहाँ से बेच दूंगा। एक हाथी और 50 कुली वगैरह लेकर, और एक उन्होंने ड्राइवर किया, जोसेफ नाम का ड्राइवर था, वो बस को चलाता था। उसको नहीं पता था कि ये रोड इंजन को कैसे चलाना है। बस उसको इतना बताया गया था कि तुम इस जो इंजन है इसको मोशन में रखना, बस इसका हैंडल घुमाना है तुम्हें। एक लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जो है वहाँ पे जमा हो जाती है इस इवेंट को देखने के लिए। और अचानक से क्या होता है कि वो रोड इंजन जो था वो पहले तो जिमखाना ग्राउंड से जैसे उसको बाहर निकाला, वो उस ग्राउंड तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन रोड पे जाते ही वो इधर उधर डगमगाने लग गया। उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो उनसे संभल नहीं रहा था। तभी वो जो रोड इंजन है वो जाके एक दीवार को टकरा जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं और एलिफेंट को ये पसंद नहीं आता हाथी को।
हाथी एकदम से जितनी भी उसको रस्सी वगैरह से बांधा हुआ था उसको छुड़वाते हैं और वहाँ से हाथी भाग जाता है। ये सब देखते हुए जो 50 लोग पीछे लगे हुए थे उसको धक्का मारने के लिए, वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। और जिस पर्सन की दीवार टूटी थी वो आकर इनको एक थप्पड़ मार देता है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, लॉकअप में बंद कर देती है। अब उनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हुए थे कि तुमने उनकी दीवार तोड़ी है और जो 50 लोग हैं उनके भी पैसे देने हैं, और जो हाथी है उसको इंजरी आई है उसका भी इलाज करवाना है। वो पुअर मैन था, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो घर पे जाता है। उसकी वाइफ पहले ही बहुत गुस्सा थी, उसने सारी बात सबसे सुन ली थी। और वो फिर भी वो जो आदमी है वो अपनी वाइफ से उनकी ज्वेलरी जो है वो मांगते हैं कि तुम्हारे कुछ गहने अगर पड़े हो तो वो मुझे दे दो, मैं बेच के ये इन सब चीज़ों का पेमेंट कर दूँगा। उनकी वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती हैं कि मैं अपने फादर को एक लेटर लिखती हूँ और उनको यहाँ पर बुला लेती हूँ और वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब जो वहाँ पे लोग थे वो उनके ऊपर काफ़ी हंसते हैं और उनका मन करता है कि वो इस गांव को छोड़कर ही चले जाएं। एक दिन उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है जब स्वामी जी वहाँ पे आते हैं उस जगह पे, और स्वामी जी जो हैं उनको अपनी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह करनी थी। बेसिकली ये जो स्वामी है ये अपने अलग अलग जो हैं कर्तव्य वो दिखाते हैं, जैसे कि ये कई सारे एसिड वगैरह को पी जाते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता। और जो आयरन की रॉड थी, बिल्कुल गर्म आयरन की रॉड, उसको भी ये छू लेते हैं तब भी इनको कुछ नहीं होता, इनके हाथ वगैरह नहीं जलते। ये खुद को मिट्टी के अंदर दबा लेते हैं, अंडरग्राउंड कर लेते हैं कुछ टाइम तक, फिर वो वहाँ से बाहर आते हैं, बिल्कुल ज़िंदा आ जाते हैं। तो इस तरीके के कर्तव्य जो हैं ये स्वामी जी दिखाते हैं। आते हैं और म्यूनसिपल चेयरमैन से पूछते हैं, इतनी बड़ी लोगों की भीड़ थी उनके सामने, वो उनको कहते हैं कि मुझे एक रोड इंजन चाहिए। तो जो चेयरमैन थे वो मना कर देते हैं। तभी वहाँ से वो पर्सन बोलता है कि भी स्वामी जी रोड इंजन का अरेंजमेंट आपके लिए मैं करवा दूंगा, इन म्यूनसिपल वालों से कुछ भी नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो रोड इंजन है ये मेरे ऊपर से निकल कर जाएगा, मतलब मेरे ऊपर चढ़ा दो इसको और मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए वो कुछ 2 पिलो मंगाते हैं, एक अपने सिर के नीचे रखते हैं और एक जो है अपने पैरों के पास रख लेते हैं। और वो उसको ऑर्डर करते हैं अपने असिस्टेंट को कि अब तुम जो है इस इंजन को मेरे ऊपर चढ़ा दो, मतलब मेरे ऊपर से ये पास करेगा। और वो ओम बोलते हैं, ओम वर्ड बोलने के बाद वो स्वामी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिक में नहीं होगी, और ये क्योंकि ये ऐसे एक्ट करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है और जो वो स्वामी है वो एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि ये मजिस्ट्रेट कौन होता है, मैं चाहे कुछ भी करूँ मैं इनके ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर उनको मना लेते हैं कि नहीं, आपको ये ऑर्डर वगैरह मानने पड़ेंगे। तो स्वामी जी और उनके असिस्टेंट जो है वो उस जगह को छोड़ के अब जा ही रहे थे। अभी वो पर्सन उनके असिस्टेंट के पीछे भागते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ तुम बस इतना सा कर दो कि इस रोड इंजन को मेरे एक फ्रेंड है उसके खेत तक ले जाओ बस। क्योंकि उनको वो तो चाहते थे कि इस जिम खाना ग्राउंड से ये इंजन कैसे ना कैसे हटे, तो वो उनसे हेल्प मांगते हैं। लेकिन जो उनके असिस्टेंट होते हैं स्वामी के, वो मना कर देते हैं। जो है अर्थक्वेक आता है और कुछ वाइब्रेशन जो है, कुछ झटके इनके टाउन में भी महसूस किए जाते हैं। अगली सुबह जब वो पर्सन है वो अपने इंजन को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो इंजन अब जिम खाना ग्राउंड में नहीं है। तो वो इधर उधर भागता है अपने इंजन को देखने के लिए कि अब क्या हो गया, इतना बुरा तो मेरे साथ पहले ही हो चुका है, पता नहीं और क्या बुरा हुआ होगा। तो वो देखता है कि जो उनका इंजन है वो एक वेल के अंदर, एक कुएं के अंदर चला गया और उस कुएं को उसने ऊपर से पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो वहीं पर एक पर्सन जो है वो भाग के आता है उस कुएं का ऑनर उनके पास और उनसे बोलता है कि भी थैंक यू, ये मेरा काम इस तुम्हारे रोड इंजन ने सॉल्व कर दिया है। ये कुआं इतना ज़्यादा गंदा था और म्यूनसिपल वाले मुझे बार बार नोटिस भेज रहे थे कि इसको बंद करो, इसको कुएं को दबा दो, और अब ये जो तुम्हारा इंजन है इसने बिल्कुल मेरे कुएं के ऊपर ये फिट आ गया है और इसने मेरे कुएं को अच्छे से कवर कर दिया। तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो पर्सन उनसे बोलते हैं कि आप प्लीज़ इस अपने रोड इंजन को यहाँ से मत हटाना, इसको मेरे कुएं पर ही रहने दो। पर्सन थोड़ी देर तक तो थोड़ा सोचता है, फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इसको यहाँ से नहीं हटाऊँगा, लेकिन तुम्हें जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे पे करने पड़ेंगे। जैसे उस एलिफेंट की इंजरी के चार्जेस हैं, वो जो 50 कुली थे उनके चार्जेस हैं। जो पर्सन था वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं आपके जितने भी पैसे वगैरह हैं मैं उसको खुद पे कर दूंगा। और एंड में उस पर्सन का इस रोड इंजन से इस तरीके से पीछा छूटता है।